सुंदरी के बाप की सिर्फ एक गलती और पूरा राज गुलाम के सामने खुलने वाला है, लेकिन इससे पहले वो लम्हा जिसका सबको इंतजार था। गुलाम मजबूरी में बादशाह को कॉल करता है। वो पैसों की मदद मांगता है। बादशाह कहता है, मैं कोशिश करता हूँ। बादशाह जब अपने बाप जहांदाद के पास जाता है तो उसे सीधा जवाब मिलता है कि फजूल कामों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये सुनते ही बादशाह गुलाम को इनकार कर देता है। फिर गुलाम खुद जहांदाद को कॉल करता है और यहाँ से सब कुछ बदल जाता है। जहांदाद बिना किसी सवाल के फौरन पैसे गुलाम को दे देता है। बादशाह हैरान रह जाता है और बाप से गिला करता है तो जहांदाद कहता है, गुलाम तुम्हारी तरह अय्याशी के लिए पैसे नहीं मांगता, उसे जरूरत होगी तभी उसने मांगे होंगे। यहीं से गुलाम और बादशाह की नफरत का आगाज होता है। बादशाह के दिल में एक ख्याल आता है कि कहीं गुलाम की औकात मुझसे ज्यादा तो नहीं। उधर अस्पताल में सुंदरी के बाप का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है और गुलाम ने पैसे जमा भी करवा दिए हैं। गुलाम जानता है कि आशिक अली का जिंदा बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो सुंदरी को टूटता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए सच छुपा लेता है। ऑपरेशन के बाद हालत बिगड़ जाती है। गुलाम फौरन सुंदरी को बुलाता है। सुंदरी जब अपने बाप को इस हालत में देखती है तो वो टूट जाती है। सुंदरी का बाप मुश्किल से आंखें खोलता है और एक ऐसी बात कह जाता है जो सब कुछ हिला देती है, जहांदाद की हवेली। बस इतना कहना था कि गुलाम हैरान हो जाता है। और फिर दूसरा झटका, सुंदरी तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। लेकिन सच पूरा समझाने से पहले ही आशिक अली की सांसें रुक जाती हैं और यहीं से असल कहानी शुरू होने वाली है। गुलाम और सुंदरी दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर सुंदरी की माँ का और जहांदाद की हवेली का आपस में क्या कनकशन है। अब सवाल ये है कि सुंदरी अब गांव में किसके साथ रहेगी? क्या वो जहांदाद की हवेली जाने वाली है या गुलाम की माँ के साथ रहने वाली है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। सुंदरी के बाप की सिर्फ एक गलती और पूरा राज गुलाम के सामने खुलने वाला है, लेकिन इससे पहले वो लम्हा जिसका सबको इंतजार था। गुलाम मजबूरी में बादशाह को कॉल करता है। वो पैसों की मदद मांगता है। बादशाह कहता है, मैं कोशिश करता हूँ। बादशाह जब अपने बाप जहांदाद के पास जाता है तो उसे सीधा जवाब मिलता है कि फजूल कामों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये सुनते ही बादशाह गुलाम को इनकार कर देता है। फिर गुलाम खुद जहांदाद को कॉल करता है और यहाँ से सब कुछ बदल जाता है। जहांदाद बिना किसी सवाल के फौरन पैसे गुलाम को दे देता है। बादशाह हैरान रह जाता है और बाप से गिला करता है तो जहांदाद कहता है, गुलाम तुम्हारी तरह अय्याशी के लिए पैसे नहीं मांगता, उसे जरूरत होगी तभी उसने मांगे होंगे। यहीं से गुलाम और बादशाह की नफरत का आगाज होता है। बादशाह के दिल में एक ख्याल आता है कि कहीं गुलाम की औकात मुझसे ज्यादा तो नहीं। उधर अस्पताल में सुंदरी के बाप का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है और गुलाम ने पैसे जमा भी करवा दिए हैं। गुलाम जानता है कि आशिक अली का जिंदा बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो सुंदरी को टूटता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए सच छुपा लेता है। ऑपरेशन के बाद हालत बिगड़ जाती है। गुलाम फौरन सुंदरी को बुलाता है।